आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री के मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 30 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करने के साथ ही देश के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देश भर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें लगभग 7,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 2/3 ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए। कई और ऐप्स ने भी इस चैलेंज को जीता है। कई बिजनेस ऐप्स हैं, गेम्स के ऐप्स हैं, जैसे इज इक्वल टू बुक्स एंड एक्सपेंस, जोहो वर्कप्लेस, FTC टैलेंट। आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आप भी आगे आए, कुछ इनोवेट करें, कुछ इम्प्लीमेंट करें। आपके प्रयास आज के छोटे छोटे स्टार्टअप्स कल बड़ी बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे। और आप ये मत भूलिए कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आती है ना, वे भी कभी स्टार्टअप हुआ करती थी। प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की है, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, MSME हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी याद किया। गुरुदेव ने कहा था कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बाल मन में रचनात्मकता को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है। इसमें खेल खेल में सीखने, खिलौना बनाना सीखने और खिलौनों के कारखानों को भ्रमण करने के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रत्येक जिले की फसलों और पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं। कोरोना के संकट काल में लोगों में उमंग तो है, उत्साह भी है, लेकिन हम सबको
मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। बहुतेक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है। लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए हैं। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। स्कूलों को जोड़ा गया है। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हो, उनमें अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी है। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने। श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में मौसम के अनुरूप एक संतुलित और पोषक आहार योजना तैयार की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों के सहयोगी के रूप में असाधारण योगदान करने वाले 2 श्वान सोफी और विदा की चर्चा की। इन दोनों को थल सेनाध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नस्ल के श्वानों में मुडोल और हिमाचली नस्ल के श्वान बहुत अच्छे होते हैं। इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में शामिल कर रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी भारतीय नस्ल के डॉग्स पर रिसर्च कर रही है। मकसद यही है कि इंडियन ब्रीड्स को और बेहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मनिर्भर भारत जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रौद्योगिकी का अध्यापन के लिए सहजता से उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। श्री मोदी ने कहा कि 2022 में देश अपनी आजादी की 75वीं जयंती मनाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आज की पीढ़ी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विस्मृत नायकों से परिचित रहे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है और इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। निर्देशन एवं संपादन डॉक्टर मुल्तान सिंह यादव, संपादन सहयोग दिनेश राय और राकेश कुमार राय, वाचन शिवानी अरोरा।